नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही सुंदर है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपका मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे जो सर्कल है इसमें मैं शीशा लगाऊंगी और ये जो है शेप इसमें मैं डाल स्टिच करूँगी। मैंने ग्राफ को अपने कपड़े पर उतार लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना लिया ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब मैं आपको बताऊंगी डाल स्टिच कैसे बनाना है। इस तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से और धागा को इस साइड रखेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। और जैसे जैसे मेरा शेप है उस तरह से हम थोड़े थोड़े दूरी पे इस तरह से सुई को और इस तरह से हम अपने लाइन पे इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से कपड़ा पकड़ेंगे और ऐसे खींचते हुए डाल स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और इस तरह से यहाँ तक बन गया। अब इस तरह से हम अपने सुई को नीचे करके गांठ लगा देंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम सुई को इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे और इसके बाद जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है, अब देखिए यहाँ से हम मेरा ग्राफ यहाँ है तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने धागे को आगे रखते हुए इस तरह से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो हम इसके और इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो यहाँ से फिर ऐसे इसके बाद धागे को आगे रखेंगे और इसके बाद हम फिर यहाँ आएंगे। ग्राफ मेरा यहाँ रहा तो अभी फिर इसके और इसके बीच में हम यहाँ पे इस तरह से कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से और इसके बाद यहाँ से हम यहाँ मेरा ग्राफ यहाँ है इसी तरह से जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है हम इस प्रकार से हमें इसी तरह जाना है। और फिर हम यहाँ से देखिए तो यहाँ पहले से जो बना हुआ था इसमें इस तरह से करके हम जहाँ लाइन है वहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि मेरा धागा हमेशा सुई से आगे रहना चाहिए। अब हम यहाँ से यहाँ और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। जो अभी मैंने धागे को ऊपर से लाया था इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मेरा पहले ऊपर से था और ये नीचे से था। ये नीचे जब रहेगा तो ये यहाँ ऊपर से आएगा और इस तरह से अब हम यहाँ पे नीचे से ले जाएंगे, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर से इसी तरह से धागे को
हम सुई को पीछे से निकाल कर धागा आगे रखते हुए यहाँ पे, और इसके बाद यहीं पे हमको सुई को नीचे कर देना। और इसके पास जब दो धागा का जो, और यहाँ पे फिर जहाँ जो दो धागा का क्रॉस है यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और इसके बाद यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे और अब इस तरह से सेमी सर्कल में मेरा ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ आएंगे। और इस तरह से और यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए 1 2 3 4 धागा, तो यहाँ पहले उठाया और दूसरा को छोड़ देंगे, और फिर यहाँ तीसरा नीचे दिख रहा है, इसको इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और उठाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से धागा को उठाते हुए फिर हम इसमें आएंगे, और इसमें आने के बाद हम इसे एक एक करते हुए इसको भी हम अपने धागे से भर लेंगे इस तरह से। देखिए अब हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है, बस धागे के ऊपर से ही हमें अपने सुई को घुमाना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ देखिए फिर 1 2 3 4 है, यहाँ पे मैंने इस तरह से पहला उठाया और फिर दूसरा छोड़ा, फिर यहाँ पे इस तरह से तीसरा उठाया और चौथा छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम इस तरह से इस धागे को उठाते हुए हम अब यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर से इस तरह से हम पीछे से करते हुए अब फिर से हमें यहाँ पे एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे, और इसके बाद हम इसमें आ जाएंगे और इसे भी एक एक करके हम इस बॉक्स को भी भर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ, और हमेशा ध्यान रखिएगा सिंधी का जो तीसरा और चौथा स्टेप है सर्कुलर बनेगा, सेमी सर्कल में डिज़ाइन बनेगा। और अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो समझिए कि मेरा डिज़ाइन सही जा रहा है। और ये देखिए फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद इसी तरह से हम देखिए एक, और यहाँ पे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा उठा लेंगे, और देखिए ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम सुई को नीचे करेंगे और इसी तरह से हम इसे और इसे भी बना लेंगे। मैंने यहाँ पे ये चारों बना लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से कोने में सुई निकाल लेना है, और इस तरह से आपको यहाँ से फिर यहाँ आना है, और थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने धागे को सुई से आगे रखना है, और इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ ये जा रहा है हम इसी तरह से जाएंगे, यहाँ से यहाँ, और थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ के हम इस तरह से और सुई को आगे रखते हुए इसी तरह से इस स्टेप को पूरा कर लेंगे। ये मेरा पहला स्टेप है सिंधी का। अब यहाँ पे मेरा पहला स्टेप ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से मैं अपना दूसरा स्टेप करूँगी, और इस तरह से पहले स्टेप में जैसे जैसे ग्राफ जा रहा था हमें वैसे वैसे जाना था, लेकिन सेकंड वाले स्टेप में हमें अल्टरनेट ऊपर नीचे करना, जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना। इस तरह से जब मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगी तो देखिए इस तरह से मैं धागे को अपने धागे के ऊपर से लेके जाऊँगी, और फिर यहाँ मेरा ग्राफ आ रहा था, इसी तरह से मैं थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के इस तरह से बनाऊँगी। और अब जैसे मैं यहाँ पर ऊपर से गई तो अब मुझे यहाँ पे अपने सुई को यानी धागे के नीचे से निकाला इस तरह से,
और फिर इसी तरह से यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो अपने धागे को धागे के ऊपर से लेकर जाएंगे और फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पे जब हम आएंगे तो इस तरह से धागे को धागे के नीचे से, और इसी तरह से हम इस स्टेप को पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप ख़त्म हो रहा है। अब मैं यहाँ पर तीसरा स्टेप करूँगी। इस तरह से हम यहाँ आएंगे और इस तरह से फिर से थोड़ा सा कपड़ा पीछे से पकड़ते हैं इस तरह से, और हमेशा अपने धागे को सुई से आगे रखना। फिर यहाँ जो क्रॉस है दो धागों का, हम यहाँ पे अपने यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पर निकालेंगे। और इस तरह से हम अगर यहाँ से करते हैं तो देखिए ये मेरा लॉक नहीं होता, यहाँ आ जाता है। तो हम यहाँ से ना कर, जब यहाँ पे क्रॉस है तो इस बात कि हम आगे क्या करें, तो हम यहाँ पे इस तरह से इस धागे को पकड़ेंगे। देखिए जब हम ये धागा उठाते हैं तो यहाँ पे मेरा लॉक हो जाता है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये लॉक नहीं होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ क्रॉस पे आ जाए तो हमें अपने सुई को कहाँ से निकालना। फिर तो हम अभी यहाँ से निकालेंगे और इस तरह से हम यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। और इसी तरह आपको तीसरे स्टेप में ध्यान रखना है कि आपका डिज़ाइन इस तरह से सेमी सर्कल में जाए। आपका धागा अगर सेमी सर्कल में जा रहा है, देखिए इस तरह से, तो समझिए आप सही कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। इस तरह से हल्के हाथों से हम धागे को हल्का हल्का इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे, और यहाँ से फिर हम इसमें आएंगे। इसमें आने के बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को, ध्यान रहे कि तीसरे स्टेप में कहीं भी हमको कपड़ा नहीं पकड़ना है, सिर्फ धागे के ऊपर से ही अपने सुई को चलाना है। इस तरह से फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस तरह से, और इसी तरह से आपको तीसरा स्टेप पूरा कर लेना है। यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप पूरा हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथा स्टेप कैसे करना है। इस तरह से इसमें फिर हम यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि मेरा डिज़ाइन किस तरह से सर्कल में बन रहा है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे अभी, और इस तरह से जब हम यहाँ पे आ जाए तो अब देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 धागा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले वाले धागे को उठाएंगे और इस तरह से हल्के हाथों से खींचेंगे। फिर यहाँ पे ये तीसरा धागा है, दूसरा छोड़ के तीसरा है, इसे भी सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और इसके बाद हम फिर यहाँ पे इस बॉक्स में जाएंगे। इसके लिए पहले से जो धागा था उसे हम इस तरह से सुई पे लेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। पहले हम नीचे से बना रहे थे, अब हम ऊपर में बनाएंगे। सेम उसी तरह पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हम तीसरे को भी अपने सुई में इस तरह से उठा लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और इसी तरह से हम इस स्टेप को भी एक एक करके पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखिए हम इसे भी एक एक करके यहाँ से यहाँ आएंगे और इसे भर लेंगे। देखिए यहाँ से फिर इस तरह से हमने अपने धागे पे सुई उठाया और इस तरह से यहाँ पर आएंगे और अभी हम इस तरह से यहाँ पे
दो धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से हम अपने सुई को अंदर करके नीचे में इस तरह से गांठ लगा लेंगे। मेरा ये डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको शीशा लगाना बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 2 लगा लिया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे शीशा लूँगी और ये जो रेडीमेड बीट आता है बाज़ार में, मैंने ये ले लिया है। और इस तरह से आप यहाँ पे इसे रख के और इसको इस तरह से यहाँ पे रख लीजिए और फिर सुई में धागा लगा के जिस कलर का बीट है आप उसी कलर का धागा लेंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको शीशा कैसे लगाएं वो भी बताऊंगी। जहाँ अभी मैंने आर्टिफिशियल बीट लगाया है, लेकिन उस समय मैं सिर्फ धागे से आपको बताऊंगी कि शीशा को कैसे कपड़े में अटैच करना है। तो मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी ही बना रही हूँ। और इस तरह से जहाँ से मैंने धागा निकाला ठीक उसी तरह यहाँ पे सुई को अंदर करेंगे और थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से फिर निकालेंगे और फिर बीट में जो ये धागा है उस पर इस तरह से हम धागे को सुई को निकाल लेंगे और इस तरह से गोल घुमाते हुए देखिए फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर सुई को इस बीट के धागे में इस तरह से इन करेंगे और निकाल लेंगे। और इसी तरह से चारों तरफ से हम अच्छी तरह से इस बीट को हम अपने कपड़े में टाक लेंगे। देखिए इस तरह से। अगर इस डिज़ाइन से हम साड़ी का बॉर्डर या सूट का बॉर्डर, दुपट्टा का किनारा बनाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। इसी तरह से गोल बनाते हुए और हम इस तरह से इस यहाँ पे इस तरह से सुई को कपड़े से पकड़ते हुए थोड़ा सा निकालेंगे और इस तरह से बीच में हम घुसाएंगे और इसे आपको हल्के हाथों से टाइट करते जाना है। और फिर यहाँ से यहाँ अब मेरा ये बीट लग चुका है। अब मैं इस तरह से नीचे अपने सुई को कर लूँगी और देखिए मेरा डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना भी आसान था।